हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके न्यू सब्जेक्ट के साथ, डेट इज प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ मार्केटिंग या थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग और फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। और इसको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम में मार्केटिंग मैनेजमेंट से भी कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट नेम है आपका, बेसिक मार्केटिंग के बारे में ये पूरा सब्जेक्ट है। चाहे आपका फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का हो इस सब्जेक्ट को, या मार्केटिंग मैनेजमेंट का हो, या फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग का हो। राइट, सो इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कहें एनईपी के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। सो अगर आपका भी ये सब्जेक्ट है सो पूरे पार्ट्स को आप जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कंटेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स ग्रुप SWNT को ज्वाइन कर लेंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to start with the basic of this topic or the subject, that is marketing. मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मार्केटिंग क्या है। ठीक है, या फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग जो भी सब्जेक्ट है आपका, मार्केटिंग क्या है बेसिकली हम समझेंगे, उसकी मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशंस भी देखेंगे इस ऑथर्स की। और जो मेथड में यूज करूंगी वो है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहती हूँ। एक कहानी को लेके चलेंगे और हम कॉन्सेप्ट को खुद समझ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि मार्केटिंग कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो अभी इसी चैनल पे लाइव। नहीं, आपने सुना है कि मार्केट सुना हो, या हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले हैं, मार्केटिंग हो रही है, इस तरीके से आप इस वर्ड को सुने हो तो आपको लगता होगा मार्केटिंग बेसिकली क्या है। मार्केटिंग बेसिकली हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ना। एक क्लिक आता है ये कि प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। क्या सिर्फ यही मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट को जस्ट प्रमोट करना, बेचना, सिर्फ यही मार्केटिंग है, या बेसिक मार्केटिंग होती क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टोरी देखने वाले हैं गाइस। स्टोरी आपकी ये है कि दो स्टॉल है यहाँ पे, स्टॉल 1 स्टॉल 2। राइट, स्टॉल 1 को देखो आप, कितने अच्छे से डेकोरेटेड है। क्या आपको लग रहा है इसमें कि इन्होंने पूरा जो अपीयरेंस है एक स्टॉल का वो दिया है। स्टॉल 2 में देखो उतना कुछ भी हाईलाइटिंग फीचर नहीं है कि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जिसको देख के आप क्या हो, अट्रैक्ट हो। राइट, फिर इधर देखो कि एक्स्ट्रा बोनस, मतलब कि 5 पानी पूरी जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको क्या लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फीचर लग रहा है कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। प्लस जो यहाँ के हैं, मतलब जो आप यहाँ के ओनर है, देखो आपको हाई कर रहे हैं, ठीक है, बुला रहे हैं, थोड़ा कस्टमर को इम्प्रेस कर रहे हैं, या उनको थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, हम चाहते हैं आप आओ, मतलब कि एक तरीके से ये इन्वॉल्व है अपने पूरे कॉन्सेप्ट में। और स्टॉल 2 में आप देखिए जो ओनर है वो बेसिकली हाथ फोल्ड करके खड़ा हुआ है, जिसको आना है आओ, खाओ और जाओ। तो अगर हम इस स्टोरी से अपने जो कॉन्सेप्ट इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि इस स्टोरी में बेसिकली हमने ये देखा कि दो फ्रेंड्स है, मान लो रोहन अमन, वो जानना चाहते हैं गोलगप्पा खाने। ठीक है, दो स्टॉल उन्हें दिख रहे हैं जो कि हम देख पा रहे हैं, स्टॉल 1 है और स्टॉल 2। स्टॉल 1 में आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉल 1 में कस्टमर आना चाहेंगे। ठीक है, और एक तरीके से मैंने इमेज में बनाया नहीं, बट कस्टमर की भीड़ लगी हुई है। ठीक है, सेलर स्माइल कर रहा है, कॉल कर रहा है, लोगों को बुला रहा है कि आप आओ और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आप खाते हो कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, पाई पूरी जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी, फुल प्लेट, ये ऑफर चल रहा है। तो ये एक स्टॉल 1 की स्टोरी होगी। स्टॉल 2 में क्या हो रहा है कि कोई क्राउड नहीं है, जो डल है, सेटअप भी डल है। आप देख रहे हो कुछ फैंसी उतना नहीं है जितना उन्होंने अपना बना के रखा है, 3 तरीके के पानी प्लस डेकोरेशन ऑल, और ऑफर भी चल रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है। सेलर जो है वो वेट कर रहा है हाथ फोल्ड करके कि कस्टमर आए और मैं उनको सर्व करूं। तो रोहन और अमन जब ये स्टॉल देख रहे हैं तो उनको क्या लगा कि हम स्टॉल 2 में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पे नेचुरली हिट कर रहा है कि वहां पे जाना चाहिए, बिकॉज वहां पे एक ऑफर भी है, प्लस वहां का डेकोरेशन भी है, प्लस वहां का जो स्टाफ है वो भी इंटरेस्टेड है उनको खिलाने में, तो वो वहां पे जाते हैं। बट आपको ये क्यूरियस कर रहा होगा कि स्टॉल 1 क्यों सक्सेसफुल है, बाकी स्टॉल 2 इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है। कुछ कुछ चीजें तो आपको भी समझ में आ रही कि क्यों है, क्योंकि भाई डेकोरेशन है, ऑफर है, कस्टमर को आप अपील कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले अपने मार्केट को समझे हो आपने। ठीक है, एज अ स्टॉल ओनर ऑफ 1 आपने अपनी पहले मार्केट को समझा कि क्या चीज मार्केट में लोगों को पसंद है, लोगों को एक्स्ट्रा पसंद है। हम इंडियंस हैं, हमें एक्स्ट्रा ऑफर में जहां भी मिल रहा होता है हम भागे चले जाते हैं। ठीक है, फ्री वाला हमारा माइंडसेट है, तो उसने वो यूज किया है।
दूसरा, वहाँ पे पानी के फ्लेवर्स हैं, उसको पता है कि लोगों को अलग अलग वैरायटीज पसंद है, ठीक है, चाहे वो स्वीट हो, चाहे स्पाइसी हो, चाहे टैंगी हो। कस्टमर क्या होगा, उस वर्ड अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसे ऑफर मिल रहे हैं प्लस ऑप्शंस मिल रहे हैं वैरायटी के। तो उसने क्या किया, मार्केट को पहले तो समझा है, ठीक है। दूसरा, उसी हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट को क्या किया है, डेवलप किया। उसने ये इंश्योर किया कि जो पूरी है वो क्रिस्पी हो, फ्लेवरफुल हो, कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हाइजीन मेंटेन रहे हमारा, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो मार्केटिंग बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता है, मार्केटिंग बेसिकली होता है मार्केट को अंडरस्टैंड करना कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, वो क्या पसंद कर रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी चीजों को प्रिपेयर करना, ठीक है, तभी तो वो मार्केट में जाके अल्टीमेटली बिकेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इन्होंने आप देख पा रहे हो, इन्होंने ब्रांडिंग की है, मीन्स उसने अपने आप को पोजीशन किया एज अ बेस्ट गोलगप्पा इन टाउन, ठीक है। उसने फन टैग लाइन मान लो यूज करी, एक बार खाओ बार बार आओगे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तो उसने क्या किया, अपनी ब्रांडिंग की है, पोजीशनिंग की है, ठीक है। पोजीशन क्या, उसकी एक स्टेटस है, एक रेपुटेशन है, एक इमेज बन गई है टाउन में कि वो सबसे अच्छा सर्व कर रहे हैं। प्राइस स्ट्रैटेजी मान लो यूज कर रहे हैं कि स्मॉल प्लेट 30 में है, लार्ज प्लेट 50 में है, और अनलिमिटेड चैलेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपका मार्केटिंग में होता है। बेसिकली मार्केटिंग में मेरा इसको समझाने का पर्पज ये है कि सबसे पहले मार्केट को समझो, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करो, उसी के अकॉर्डिंग अपना ब्रांड सेटअप करो। प्राइस कैसे करना है, प्राइस स्ट्रैटेजी भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, उनके बजट फ्रेंडली हो। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रमोट कैसे करोगे कि अगर आप अपने कस्टमर से कहते हो आप अपने फ्रेंड्स को लेके आएंगे, अगर फ्रेंड को लेके आएंगे तो हम 10 रुपए आपके नेक्स्ट उसमें ऑफ कर देंगे, ठीक है। प्रमोशन करना, जगह जगह बैनर लगा देना, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आपको लग रहा है कि बिजी एरिया है, जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उस जगह पे अपने स्टॉल्स को सेटअप करना ताकि ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए। तो मार्केटिंग बेसिकली प्रोडक्ट को बेचना और प्रमोट करना ही नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले मार्केट को समझना, उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना, उसकी अच्छी ब्रांडिंग करना, प्राइस स्ट्रैटेजी ऐसी यूज करना जो लोगों के लिए फ्रेंडली हो, बजट फ्रेंडली हो। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, क्योंकि अगर आपका प्राइस नहीं अच्छा है, प्रोडक्ट नहीं अच्छा है, तो प्रमोट क्यों कर रहे हो, कोई खरीदेगा नहीं, तो वो मार्केटिंग करने का कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया कि मार्केटिंग क्या है। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग, बट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर को समझना, उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देना, मीन्स वैल्यू देना, जिससे वो बार बार आपके पास आए। ये होती है मार्केटिंग, ठीक है। तो अब तक जिन बच्चों को लग रहा था मार्केटिंग मीन्स जस्ट टू सेल, इज रॉन्ग। सिर्फ बेचना ही मार्केटिंग नहीं होती है। मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, preparing your product as per the customer requirement, and making sure that customer will come back to you again and again, ठीक है। उसके लिए जो भी वैरायटीज आपको प्रोवाइड करनी है, जो भी ऑफर्स देने हैं, उस पर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। हम क्या लेके आएंगे एग्जाम में, ये तो आपको स्टोरी थी समझाने के लिए कि मार्केटिंग बेसिकली है क्या, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन और सिर्फ मीनिंग बता दूंगी, पढ़ दूंगी, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या स्ट्रैटेजीज, क्या एक्टिविटीज, ठीक है, क्या सेल कर रहे हैं, क्या प्रमोट, वो नहीं समझ में आएगा। अब लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज हैं, वो स्ट्रैटेजीज हैं। स्ट्रैटेजी बेसिकली चाहे वो प्राइस को लेके हो, आपने देखा प्राइस को लेके आपकी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि आप 30 की स्मॉल दे रहे हो, 50 की लार्ज, 99 का अनलिमिटेड ऑफर दे रहे हो। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, क्यों, ताकि कस्टमर उसको अफोर्ड कर पाए, उसको बजट फ्रेंडली लगे। आपने देखा होगा कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत फैंस, मतलब बहुत हाई फाई प्राइस है, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है, बहुत भीड़ लगती है, नहीं लगती है। कुछ है जहाँ पे अच्छा प्राइस है, जहाँ पे बजट फ्रेंडली, तो कॉलेज स्टूडेंट वगैरह आप लोग जाते होगे क्योंकि आपके बजट में है वो चीज़, आप मैनेज कर पाओगे। तो बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज, वो स्ट्रैटेजीज, वो प्रोसेस जो एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि कस्टमर की नीड को पूरा कर पाए, ठीक है। इसमें आप क्या इन्वॉल्व करते हैं, कस्टमर की नीड को समझना, उसके हिसाब से वैल्यू क्रिएट करना। वैल्यू क्रिएट करना मतलब प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर की नीड को पहले समझो, मार्केट में चाहिए क्या, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना। इतना ही नहीं कि सिर्फ डिजाइन करके छोड़ दिया, बल्कि कस्टमर को उसके बारे में अवेयर कराना, ब्रांडिंग करना, पोजीशनिंग करना, प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को, और कस्टमर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना कि आपने क्या बनाया है और वो उसकी नीड को कैसे पूरा करेगा, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बार बार क्या करेगा, परचेस करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। नाउ हम देखते हैं कि मार्केटिंग की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। एक डेफिनेशन तो आपको आनी ही आनी चाहिए, बिकॉज पेपर में आएगी,
तो आपको एक ऑथर की, या हम यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन जो है वो कवर कर रहे हैं, वो आप समझ पाओ। सो मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, मार्केटिंग क्या है? एक्टिविटी है, ठीक है। हमने देखा कि मार्केटिंग एक्टिविटी है जहाँ पे हम मार्केट को समझते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, कस्टमर तक उसको प्रमोट करते हैं और उसकी नीड को पूरा करते हैं इन सबके थ्रू। तो एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम चीज़ें को परफॉर्म कर रहे हैं। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्होंने ये इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारी एजेंसी होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मार्केटिंग का काम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जाके अपने प्रोडक्ट को की मार्केटिंग करा सकते हो, उसे प्रमोट करा सकते हो, ठीक है, ब्रांडिंग वगैरह सब पे फोकस करवा सकते हो, एजेंट हायर कर सकते हो उसके लिए। तो वो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इसमें आ गया है। एंड प्रोसेसेस या प्रोसेस जिसको आप यूज करते हो ताकि आप प्रोडक्ट को डेवलप कर पाओ, उसको कस्टमर तक कम्युनिकेट कर पाओ कि क्या आप डेवलप करके दे रहे हो उन्हें, उनको डिलीवर करो और एक्सचेंज करो, ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर। मतलब एक्सचेंज क्या? आपने उनसे पैसे लिए, आपने उन्हें प्रोडक्ट दिया, वो ऐसा प्रोडक्ट दिया जो कस्टमर की एक नीड को पूरा कर रहा होगा। प्रोडक्ट की नीड को कस्टमर कब पूरा करेगा? ठीक है, प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को कब पूरा करेगा? जब वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, एज पर एक्सपेक्टेशन होगा, ठीक है। तो आपका बेसिक फोकस मार्केटिंग यही है कि कस्टमर की वांट, कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको कम्युनिकेट करना और डिलीवर करना, ताकि आपके कस्टमर्स, क्लाइंट, पार्टनर, सोसाइटी सब जो भी हैं उनको एक अच्छी खासी वैल्यू जो है वो मिल पाए, ठीक है। सो ये है आपकी डेफिनेशन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो गाइज हमने सिंपल वर्ड में समझा कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप कस्टमर की नीड को समझते हो, बेसिकली मार्केट को समझते हो, मार्केट ही कस्टमर है, तो कस्टमर से मार्केट बनी है, तो कस्टमर को समझ रहे हो, मार्केट को अंडरस्टैंड करो, बात एक है। उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस को बनाओ जो कस्टमर की नीड को पूरा कर पाए, और ब्रांडिंग करो, पोजिशनिंग करो, ब्रांडिंग के थ्रू कस्टमर को अवेयर कराओ, अपने प्रोडक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करो कि आप क्या दे रहे हो, कैसे उसकी नीड को पूरा कर रहा है, ताकि आपके पास कस्टमर जो है वो आए और ऐसे ऑफर देने हैं कि वो बार बार आप ही के पास आए, ऐसी वैल्यूबल प्रोडक्ट आपको उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज मार्केटिंग स्कोप। इससे पहले हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझा, और पानीपुरी वाला जो एग्जाम्पल था उससे हमने पूरे मार्केटिंग की चीजों को समझा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करेंगे। आज हम नेचर के बाद स्कोप की बात करने वाले हैं कि मार्केटिंग का जो स्कोप है, बेसिकली मार्केटिंग की जो रीच है वो कहाँ तक है, ठीक है, किस किस चीज को मार्केटिंग कवर करता है। अगर मार्केटिंग की डेफिनेशन या मीनिंग आपको क्लियर है तो आपको स्कोप समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, स्कोप को। ओके, सो नाउ गाइस, स्कोप की बात करी जाए तो बोला गया है कि मार्केटिंग जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को कवर करता है। मींस मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे मार्केटिंग को अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम मार्केटिंग के अंदर करते हैं। बेसिकली वही उसका दायरा है, वही उसका स्कोप है कि वो किस चीज को कवर कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कस्टमर की सबसे पहले आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली मार्केट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कस्टमर की नीड है या मार्केट की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड करनी है ताकि आप कस्टमर को प्रॉपरली सर्व कर पाओ, ठीक है। ब्रांडिंग पे फोकस करनी है, प्राइसिंग पे फोकस करनी है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज है। मींस इन इन एरियाज में मार्केटिंग काम करती है। तो स्कोप में बेसिकली यही है कि आपको कहाँ कहाँ मार्केटिंग अप्लाई करनी है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, कि मार्केटिंग जो है वो कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट हो रही है, तो ये कवर करेगा डोमेन। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में मार्केटिंग का स्कोप है, प्राइसिंग में, प्रमोशन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में, रिसर्च में मार्केट की, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने में, और ब्रांडिंग में। वन बाय वन हम सारे पॉइंट को इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर लेंगे। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड। ऑफ कोर्स मार्केटिंग हो ही कहां से रही है, जब आपको पता होगा कि मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, तभी तो आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे। तो सबसे पहले मार्केटिंग स्टार्ट होती है ये आइडेंटिफाई करने से कि कस्टमर को क्या चाहिए। इसके लिए आप सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है, जाके ग्रुप पे पूछ सकते हो कस्टमर से कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट की नीड है, क्या चाहते हैं कि मार्केट में आना चाहिए, क्या आपका प्रेफरेंस है,
किस चीज को आप प्रेफर करेंगे। तो ये सब आप पता कर सकते हो, जिससे आपको कस्टमर की नीड के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग दैट यंगर ऑडियंस प्रेफर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड गाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि अगर आप गए, आपने देखा कि जो आजकल की यंग जनरेशन है वो एनवायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा क्या है, सतर्क है, ठीक है, एनवायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट चाहती है जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है, जो इको फ्रेंडली हो, जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हो। तो आप यही एक स्ट्रैटेजी यूज करोगे अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओगे ताकि कस्टमर की नीड को वो पूरा करे और उसकी परचेज हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स एक बार आपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट जो आप करेंगे वो होगा आपका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, ठीक है। मार्केटिंग आपको हेल्प करेगी कि आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाना है, या अगर प्रोडक्ट और सर्विस है तो आप उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका फोकस रहता है कि आपको प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए, लाइक फीचर्स क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके की आप पैकेजिंग पे काम कर सकते हो, ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए कि कस्टमर को तुरंत वो चीज क्लिक करे और वो चीज वो प्रेफर करे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन सब चीजों पे फोकस करोगे, बेसिकली फीचर्स पे, क्वालिटी पे, डिजाइन पे, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। लाइक कुछ लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव पैकेजिंग पसंद होती है, बोरिंग नहीं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट को कस्टमाइज करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको स्मार्टफोन लॉन्च करना है तो आप ये देखोगे कि कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। जैसे आजकल के एडवांस कैमरे आ रहे हैं, आपने पता चला आपको फीडबैक से कि जो आजकल के फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हैं उनको ऐसे कैमरेज चाहिए जो एडवांस हो, बहुत अच्छा फीचर हो, क्वालिटी अच्छी हो कैमरे की। तो आप उसी हिसाब से फिर अपना जो भी स्मार्टफोन लॉन्च करोगे वो डिजाइन करोगे, उसे डेवलप करोगे, राइट। नेक्स्ट जो है वो है आपका प्राइसिंग। मार्केटिंग जो है वो प्राइसिंग पे भी फोकस करती है। आपको देखना है कि आप राइट प्राइस सेट करो। राइट प्राइस क्या होता है? राइट प्राइस वो होता है जो आपके लिए भी सही हो और आपके कस्टमर्स के लिए भी सही हो। ऐसा भी नहीं है कि आप इतना सस्ता बेच रहे हो कि आप ही नुकसान में हो, और ऐसा भी नहीं है आप उसको ओवर प्राइस कर रहे हो कि कस्टमर के वो बजट में ही नहीं है। तो आपके लिए एक सही प्राइस डिसाइड करना बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है। आपको अपने जो भी कॉस्ट आ रही है आपकी प्रोडक्शन की उसको देखना है, कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसको देखना है, ठीक है, कस्टमर कितना अफोर्ड कर सकता है वो देखना है, एंड इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या आप प्राइसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्राइसिंग को लेके। नेक्स्ट इज प्रमोशन। मार्केटिंग प्रमोशन पे भी फोकस करेगी। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट बन गया, प्राइसिंग हो गई, तो इसके बाद क्या करोगे? प्रमोट करोगे। लाइक प्रोडक्ट और सर्विस जब आ गया है, बन गया है, तो उसके बारे में आपको कस्टमर को अवेयर भी तो कराना होगा। कैसे अवेयर कराओगे? आजकल क्या चल रहा है? एडवर्टाइजिंग चल रही है, ऑफ कोर्स टीवी में, ऑनलाइन, इवन रोड में भी, ठीक है, आप प्रमोट कर सकते हो। सेल्स प्रमोशन, लाइक डिस्काउंट निकाल दिया, ऑफर्स निकाल दिया। ऑफर्स काफी अट्रैक्टिव होते हैं, डिस्काउंट कस्टमर प्रेफर करते हैं आजकल की इतनी महंगाई में, तो ऑफ कोर्स दे वांट की ऑफर हो या डिस्काउंट में मिल जाए हमें। डोर टू डोर सेलिंग कर सकते हो, वहां जाके प्रमोशन कर सकते हो। सोशल मीडिया, आजकल का इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स हाईलाइटिंग फीचर, जो यंग जनरेशन रील्स स्क्रॉल करती रहती है, वहां आप अच्छी खासी ऑडियंस टैप कर सकते हो, उन्हें अवेयर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो मार्केटिंग आपकी प्रमोशन पे भी क्या कर रही है? फोकस कर रही है। तो ये भी इसका स्कोप होगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लेस के नाम से भी जानेंगे। प्लेस हेडिंग लिखो या डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, मीन्स अब आपके प्रोडक्ट और सर्विस जो आपने बनाया है, जिसके बारे में आपने कस्टमर को अवेयर भी करा दिया है, अब आपको कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसी लोकेशन में आपको उसे लाना होगा जहां से कस्टमर इजीली उसको परचेस कर पाए। ऐसा नहीं है कि हाइप तो हो गई है कि प्रोडक्ट है बट प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, वो हमारी लोकेशन में अवेलेबल ही नहीं है, या जिस समय हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज पे भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। सप्लाई चेन प्रॉपर करनी है। होलसेलर, रिटेलर्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वेबसाइट के थ्रू अगर बेच रहे हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, तो देख लो कि आप किसके थ्रू उसको बेचोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस में बेसिकली क्या है कि मार्केटिंग जो है वो रिसर्च पे भी फोकस करती है। मींस आपको डेटा गैदर करना है टाइम टू टाइम कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, ठीक है। जैसे कि आप स्वॉट एनालिसिस यूज कर सकते हो। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट हो सकता है आपको कॉम्पिटिटर से, उसको एनालाइज करो।
ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप बनाना चाहते हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसको आप क्या कर सकते हो, टैप कर सकते हो और मार्केट में आ सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च करनी है, बेसिकली कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करो कि क्या चल रहा है, क्या उनको चाहिए, और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्शन और मार्केटिंग एफर्ट्स को करो। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस भी आपका मार्केटिंग का स्कोप है, मार्केटिंग इस एरिया में भी काम करेगा। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स आपको अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, उस पर भी फोकस करना है। क्यों अच्छा रिलेशन बनाना है? क्योंकि अगर कस्टमर के साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा तभी वो बार बार आपसे आके परचेस करेगा। ठीक है, रिपीट बिजनेस आप बना पाओगे और एक कस्टमर की लॉयल्टी आपके साथ रहेगी। कुछ लोग जो एप्पल के ही फोन खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, वो हर बार आईफोन ही खरीदते हैं, वो एंड्रॉयड पे नहीं जाते हैं। वाई? बिकॉज उसने उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड कर लिया है कि वो उस रिपीट मोड में उसे परचेज करना चाहते हैं। दे आर लॉयल टू दैट प्रोडक्ट और दैट ब्रांड। तो आपको भी इस चीज पे फोकस करना है। मार्केटिंग आपको हेल्प करती है कि आप कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्ड या रिलेशन बना पाओ, उसको मैनेज कर पाओ। स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे आपके मे बी होंगे आप या ब्रांड्स होंगे जो आपके बर्थडे पे आपको मैसेज करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि पैंटलून से, ठीक है, या फिर कोई अगर आप एलन सॉरी या किसी भी वेबसाइट से परचेज करते हो तो वो आपके बर्थडे पे आपको बोलते हैं कि आपका इतना परसेंट डिस्काउंट है। सारी ऑलमोस्ट करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं। जिससे क्या होता है कि रिवॉर्ड पॉइंट रहेगा तो आपको पता है कि मेरे पास 500 रिवॉर्ड पॉइंट है, मैं नेक्स्ट परचेज करूंगा तो उसमें उतना कम हो जाएगा पैसा। तो आप फिर क्या करते हो, सोचते हो कि चलो इससे खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिपीट बिजनेस कर रहे हो। कस्टमर के साथ आपका जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बना हुआ है बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज। सो ये भी एक मार्केटिंग का स्कोप है, मार्केटिंग इस फील्ड में भी वर्क करेगा। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बेसिकली क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कराना है बाकी जो भी प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटर्स के मार्केट में, उनके बीच में। राइट, ब्रांड बनाना है अपना। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वो होता है जो कस्टमर के साथ ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन और कस्टमर उसको देख के ही पहचान ले, ऐसी इमेज क्रिएट कर लेता है। जैसे कि एप्पल, एप्पल आपको पता है, आप वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वाई वो ब्रांड है, बाकी फोन्स उसके आगे क्यों नहीं स्टैंड आउट हो पा रहे? बिकॉज वो फोकस करता है कि वो भीड़ से अलग हो। भीड़ से अलग कब होगा? जब वो कुछ ऐसा लाएगा जो भीड़ नहीं दे रही है। लाइक वो अपने इनोवेशन पे फोकस कर रहा है, लाइक उसकी अमेजिंग क्वालिटी, उसका प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस। यूजर का एक्सपीरियंस इतना बेस्ट रहा है कि वो बार बार उसको ही लेना चाहते हैं। तो दूर से भी अगर वो देखेंगे एप्पल है वहां पे, जहां फोन शॉप में गए, देखा उनको एप्पल हिट किया तो वो उन्होंने कहा हमें यही चाहिए। वाई? बिकॉज वो एक ब्रांड है, वो अपनी आइडेंटिटी बना चुका है जो कि बाकी प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आपके हैं उन सबसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, स्टैंड आउट हो चुका है बेसिकली वो मार्केट में। सो गाइस, ये हमने डिस्कस किया आपका कि क्या स्कोप है मार्केटिंग का। बहुत ही इजी टॉपिक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक दैट इज मार्केटिंग नेचर। इससे पहले मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि मार्केटिंग बेसिकली सिर्फ सेलिंग करना नहीं है, सिर्फ बेचना ही नहीं है या प्रमोट करना ही नहीं है, बल्कि बेचोगे कैसे? बेचोगे ऐसे कि प्रोडक्ट को ऐसा बनाना है जो कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा होगा। बेसिकली सबसे पहले मार्केट को समझो कि मार्केट में क्या चाहिए कस्टमर को, क्या गैप है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को डेवलप करना है। प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद आपको उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेयर कराना है, मीन्स उसकी ब्रांडिंग करनी है ताकि कस्टमर को एक ऐसी चीज दो कि कस्टमर आपको एक भीड़ में भी पहचाने आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, ऐसे उसकी ब्रांडिंग कर दो, ऐसा उसको वैल्यूबल बना दो कि कस्टमर आपको अंडरस्टैंड कर पाए और आपके पास आए और आपको देखते ही वो क्लिक कर जाए कि हाँ आपको उसको आपका ही प्रोडक्ट खरीदना, बिकॉज इट इज बेस्ट। ठीक है, उसकी ब्रांडिंग करना, पोजीशनिंग करना, एक स्टेटस बनाना मार्केट में उस प्रोडक्ट का अपने। इसके साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रमोट करना कस्टमर को। ठीक है, प्रमोट करने के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज करो कि ऐसा प्राइस सेट करो कि वो बजट फ्रेंडली हो, कस्टमर उसको ले। उसको अलग अलग चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना, अवेयर कराना कस्टमर को मार्केट में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, एंड फाइनली उसको से डिलीवर करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी रीच में लाना। तो ये हमने समझा कि मार्केटिंग है, सिर्फ बेचना ही नहीं बल्कि ये सारी एक्टिविटीज कलेक्टिवली क्या बनाता है, आपका
मार्केटिंग बनाता है। आज हम समझेंगे कि मार्केटिंग का नेचर क्या है, ठीक है। तो इससे पहले जिसने पार्ट नहीं देखा है प्लीज देख के आओ, वहां पे हमने स्टोरी डिस्कस की थी और उसी स्टोरी को ही रिलेट करके मैं सारे नेचर को आपको एग्जाम्पल में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है। ये देखो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब नेचर है आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लो और एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, ठीक है। पहला है कस्टमर ओरिएंटेड। हमने पढ़ा मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बेसिकली कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मार्केटिंग सेलर ओरिएंटेड नहीं है, वो सेलर को क्या बनाना है, उसका क्या मूड है, क्या बना सकता है, उस पर फोकस नहीं है। कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, ये उस पर फोकस है। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है कि इट इज कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है। ये कस्टमर ओरिएंटेड है कि मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड वांट। आप यहाँ पे जो कस्टमर है आपका, उसकी नीड और उसकी वांट को अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो मार्केटिंग इसके इर्द गिर्द घूमती है, मीन्स कस्टमर के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी नीड्स एंड वांट के अकॉर्डिंग। ये फोकस करती है कि आप वैल्यू दो कस्टमर को, ताकि उसको वैल्यू कैसे दोगे कस्टमर को, ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करके जो उसकी नीड को पूरा कर रहा होगा। तो मार्केटिंग क्या है, बेसिकली आपकी कस्टमर ओरिएंटेड। जैसे कि आपने देखा था गोलगप्पे वाला एग्जांपल में कि गोलगप्पा वाला को पता है कि हमारे कस्टमर को अलग अलग फ्लेवर पसंद है, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया, हर तरीके का पानी रखा, अलग अलग स्पाइस लेवल का, भाई जिनको तीखा पसंद उनको वैसा देंगे, मीठा पसंद उनको वैसा देंगे, और एक्स्ट्रा पूरी भी देंगे ताकि कस्टमर बार बार मेरे पास आए। तो वो कस्टमर पे ध्यान दे रहा है कि कस्टमर को क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए, हम वो सर्व करेंगे। तो मार्केटिंग इज व्हाट, इट इज कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस से आप क्या समझते हो कि मार्केटिंग डायनेमिक है, मतलब कि स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक क्या होता है, स्थिर, एक ही जैसी है, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। मार्केट जैसी थी पहले 100 साल पहले, आज की मार्केट वैसी है। आपको लगता है ऐसी है क्या? इस 100 साल पहले जो कपड़े बिक रहे थे, जो स्टाइल था, जो ट्रेंड था, वही आज भी है? ऑफ कोर्स नॉट। तो मार्केटिंग डायनेमिक है, स्टैटिक का अपोजिट होता है डायनेमिक, मतलब कि चेंज होती रहती है, फास्ट चेंज होती रहती है। तो ये क्या चेंज होता रहता है मार्केटिंग में? बेसिकली कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होती है। कस्टमर को पहले कुछ पसंद, आज कुछ और पसंद है। पहले सिंपल जीन्स, आज डैमेज जीन्स, फर्दर कितनी वैरायटी ऑफ जीन्स आ गई, आपने देखा वाइड लेग, ठीक है, बूट कट, मतलब बहुत सारी। पहले ऐसा होता था क्या? नहीं था ऐसा मार्केट में। बट अब कस्टमर के प्रेफरेंस भी क्या हुआ, चेंज हुआ। मार्केट के ट्रेंड बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता जा रहा है। पहले कुछ मोबाइल को देख लो, पहले बिल्कुल बेसिक, आप देखो कितने फैंसी मोबाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज हो रहा है, कंपटीशन में भी चेंज हो रहा है। तो मार्केटिंग एक जैसी नहीं है, मार्केट भी एक जैसी नहीं है, ना कस्टमर एक जैसे हैं, ना मार्केट में ट्रेंड एक जैसा है, ना टेक्नोलॉजी एक जैसी है, ना कंपटीशन एक जैसा है। सब कुछ बदल रहा है। इसीलिए ज़रूरत है कंपनी को कि वो अपनी मार्केट की जो स्ट्रैटेजीज बना रहा है, ठीक है, उसको भी बदलता रहे, ताकि वो मार्केट में टिक पाए। अब देखो एग्जाम्पल से समझो कि गोलगप्पा वाला क्या कर सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा कि जिससे वो मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदले, ताकि वो मार्केट में रह पाए। और बदलोगे मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। जैसे कि वो, उसको लगा कि सीजन जैसे जैसे बदलते हैं, तो उसको लगा जैसे मेरा विंटर सीजन आएगा तो मैं ये फ्लेवर दूंगा। जैसे उसको लगा कि समर आएगा तो मैं मिंट वाटर, पुदीना वाला पानी रखूंगा, ठीक है, अच्छा लगता है। फेस्टिवल आएंगे तो मैं कॉम्बो ऑफर्स निकालूंगा, ताकि लोग फेस्टिवल में कॉम्बो ऑफर देके मेरे पास आएँ और चीज़ लें। कंपटीशन को देख रहा है कि कंपटीशन जैसे मान लो आ गया, पहले अकेले लगा रहा था, अब 10 लोग और आ गए, तो उनसे कैसे बेटर कर सकते हो। वो वहाँ पे टेक्निक सोचेगा कि हाइजीन पे फोकस करता हूँ, सर्विस पे फोकस करता हूँ, ठीक है, जिससे मेरे पास कस्टमर आए और ठीक है और आते जाएं। तो जैसे जैसे उसको लग रहा है कस्टमर, कंपटीशन बदल रहा है या मार्केट में चीज़ें बदल रही है, सीजन बदल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस भी बदल रहा है। अगर ऐसे ही रहेगा जैसे वो पहले था तो उसके पास कोई नहीं आएगा। तो मार्केटिंग बेसिकली डायनेमिक प्रोसेस है, आपको चीज़ें अकॉर्डिंग बदलना होगा, ठीक है। एक्सचेंज प्रोसेस, मार्केटिंग बेसिकली आपको एक्सचेंज प्रोसेस फैसिलिटेट करता है, मींस बायर और सेलर। ऑफ कोर्स मार्केटिंग में क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को बेच रहे हो, कस्टमर आपको पैसे दे रहा है उसके लिए, ठीक है। तो एक्सचेंज प्रोसेस है ही मार्केटिंग में। ये सिंपल है कि आप कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, सर्विस ले रहा है और आप वो पेमेंट कर रहे हैं, आपको इन रिटर्न पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही उसको दे रहे हो, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है। तो वहां पे आप कोई सोशल वर्क करने नहीं बैठे हो, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो और मार्केटिंग उसी की चल रही है। तो एक्सचेंज प्रोसेस है, गोलगप्पा वाला
टेस्टी गोलगप्पे देता है और उसको पैसे मिलते हैं, सो ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन भी आपको समझ में आया है कि मार्केटिंग फोकस करती है कि हमें वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज देके जो उनकी लाइफ को अच्छा बनेगा बनाएगा बनाएगा उनकी नीड्स को पूरा करेगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मान लो मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, मार्केट में प्रॉब्लम है, कोई क्लीनिंग टूल की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं मिल रहा है, जिससे चीज़ें अच्छे से साफ नहीं हो पा रही, आपने वही प्रोडक्ट बना के दे दिया, उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। तो आपने क्या की? वैल्यू क्रिएट कर दी। क्यों वैल्यू क्रिएट की? क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस दिया जो कस्टमर की नीड एंड वांट को पूरा कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो हमने वहां पे क्या की? वैल्यू क्रिएट कर दी। तो वैल्यू क्रिएशन एक मार्केटिंग का फोकस होता है कि मार्केटिंग को वैल्यू क्रिएट करनी है। जैसे कि इसका एग्जांपल है गोलगप्पे वाले का, तो उसने कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, ठीक है, कस्टमर को कैसे वैल्यू दी? ऐसे मटेरियल यूज़ करा जो अच्छे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पूरी दे रहा है, हाइजीन मेंटेन कर रखी है, फास्ट सर्विस है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है? बेटर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, क्योंकि उसको वैल्यू मिल रही है फॉर मनी। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच। मार्केटिंग जो है बहुत सारे बिजनेस फंक्शन को आपस में जोड़ के चलता है। मार्केटिंग में सिर्फ सेल नहीं हो रही है, सिर्फ बेच ही नहीं रहे हो, बल्कि बना भी रहे हो, तो प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल्स भी हो रही है, पैसों का मैनेजमेंट भी हो रहा है, कस्टमर पे भी ध्यान दे रहे हो, तो कस्टमर सर्विस भी दे रहे हो, और डिलीवरी भी कर रहे हो कस्टमर को। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का वर्क जो है वो हो रहा है। मीन्स मार्केटिंग सिर्फ सेल्स नहीं है, बल्कि मिक्सचर है आपका, प्रोडक्शन का, सेल्स का, फाइनेंस का, कस्टमर सर्विस का, ये इंश्योर करने के लिए कि कस्टमर को वैल्यू मिल पाए। सिमिलरली गोलगप्पा वाला एग्जांपल देखो, सिर्फ वो पानी पूरी नहीं सेल कर रहा है, बल्कि टेस्ट ये भी इंश्योर कर रहा है कि वो टेस्टी हो, हाइजीन हो, सर्विस अच्छी हो, डिलीवरी क्विक हो, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में काम कर रहा है और सबको एक साथ लेके चल रहा है, जिससे हमारे कस्टमर के एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड बेसिकली होता है कि मार्केटिंग का कोई गोल होगा, मतलब किसी पर्पस के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो। बेसिकली क्यों आप मार्केटिंग कर रहे हो, क्यों आप प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हो? ऑफ कोर्स आप ये चाहते हो कि उसकी सेल्स अच्छी हो। सेल्स तो तभी होगी जब प्रोडक्ट ऐसा होगा जो खरीदने लायक होगा कस्टमर के लिए, तभी उसकी सेल्स बढ़ेगी, तभी उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड होती है कि वो उसका फोकस होता है कि मुझे प्रॉफिट बनाना है, या सेल्स बढ़ानी है, या मुझे अपने नए नए आउटलेट खोलने हैं, तो उसके लिए मुझे एक्सपैंड करना है। तो मार्केटिंग सिर्फ एम ही नहीं कर रहे हो, बल्कि किसी पर्पस के लिए कर रहे हो। जैसे कि गोलगप्पे वाले को देख लो, उसका एम हो सकता है कि उसे सेल्स बढ़ानी है, लॉयल कस्टमर चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, या नए ऑफर्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? नए ऑफर्स क्यों अच्छे दे रहा है, क्वालिटी क्यों इंप्रूव कर रहा है, क्यों कस्टमर को क्यों अच्छे से इंगेज कर रहा है? बिकॉज वो चाहता है कि वो बार बार आए। बार बार इसलिए आए क्योंकि अगर वो बार बार आएंगे तो उसकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो उसका जो गोल है अच्छा प्रॉफिट कमाने का या और आउटलेट खोलने का, वो पूरा हो पाएगा। राइट, सो मार्केटिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग का जो नेक्स्ट नेचर है वो है आपका कंटिन्यूस एक्टिविटी। कि मार्केटिंग जो है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी, ऑफ कोर्स मार्केटिंग जो आपने की है, लाइक प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाना, उसको डिलीवर करना और कस्टमर को टाइम टू टाइम इंगेज करना, वो वन टाइम की एक्टिविटी नहीं होगी। आपको कंसिस्टेंटली मार्केट को एनालाइज करना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की जो नीड एंड वांट थी वो हमेशा एक जैसी तो रहेगी नहीं। एज हमने इससे पहले भी पढ़ा, मार्केट जो है वो डायनेमिक है, ठीक है, तो कस्टमर की नीड्स भी बदलती रहेंगी, उसका प्रेफरेंस भी बदलेगा, मार्केट में चीज़ों को प्रमोट करने का तरीका भी बदलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी चेंजेस करने हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। ठीक है, तो मार्केटिंग बेसिकली कंटिन्यूस एक्टिविटी है। बिजनेस को कंटिन्यूसली मार्केट को समझना है, कस्टमर को इंगेज करना है और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, ताकि वो कस्टमर को अपने टूवर्ड ला पाए और कंपटीशन में बना रहे। ठीक है, तो सेम है कि जैसे कि गोलगप्पा वाला है, उसने एक प्लेट बेसिस का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉप करेगा, वो टाइम टू टाइम देखेगा कि क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या नए चीज ऑफर में ला सकता हूँ, जिससे मेरे कस्टमर बार बार मेरे पास आए, और वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो जब तक मार्केट में है तब तक कुछ ना कुछ नया करता रहेगा और एक्टिविटीज को रिपीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ऑफ कोर्स मार्केटिंग जो है उसमें आपको आर्ट भी लगेगी और साइंस भी लगेगी। बेसिकली आर्ट क्या होती है कि चीजों को एक तरीके की करने की कला, ठीक है, आपके पास एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिससे आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कैंपेन रन करोगे। ठीक है, आपका कस्टमर को इंगेज कराने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज सब एक चीज कर रहे हैं, आप भी वही चीज कर रहे होगे, तो आपके पास कोई क्यों आएगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट ऑफर देना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना,
कन्वे करने के लिए मेथड भी अलग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका क्या है, आर्ट है। नेक्स्ट, जो भी मार्केटिंग आप कर रहे हो वो सिर्फ या जो भी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर रहे हो, लाइक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अगर आप यूज कर रहे हो या ब्रांडिंग की कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, तो उसका डिसीजन आप ऐसे ही नहीं ले लोगे कि आपको किस वे में वो करना है। कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको डेटा गैदर करना पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने फोकस करना पड़ेगा मार्केटिंग पे, ठीक है। सो जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल में भी देखें तो जैसे जो आपका सेलर है वो फोकस कर रहा है एक आर्ट पे, वो ये है कि उसको जो भी अपने पानी पूरी वगैरह बेचनी है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये उसका एक क्रिएटिविटी फीचर है कि वो इस चीज पे फोकस कर रहा है कि मेरा जो पानी है वो अच्छा हो, ठीक है, स्पाइसी हो या 3 तरीके के फ्लेवर हो। नेक्स्ट है साइंस, क्या है, उसने कस्टमर को समझा, डेटा जैसे आसपास जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे एक बार रिसर्च कर ली, पता कर लिया कि उनको क्या यहाँ के लोगों को ज्यादा पसंद है या यहाँ पे क्या चलता है। उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन किया, उसी के अकॉर्डिंग उसने स्मार्टली प्राइसिंग की। मतलब ऐसा ना हो कि वहां के कस्टमर, उसको पता है कि उतने रिच नहीं है और उसने प्राइस ऐसा हाई टैग कर दिया है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो मार्केट से बहुत जल्दी आउट भी हो जाएगा। तो उसके लिए उसको प्रॉपर रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी एंड फाइनली वो उसके अकॉर्डिंग चीजों को करेगा। तो मार्केटिंग आपकी आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स जो मार्केटिंग होती है वहां पे आपको अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने पे फोकस करना पड़ता है, बिकॉज आपका बस एक ही पर्पस नहीं, मेरा सामान एक बार बिक जाए बस खत्म, ठीक है। एक बार से आप मार्केट में नहीं हो, आप इसलिए हो ताकि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओ, और लॉन्ग टर्म तब सर्वाइव कर पाओगे जब आपका कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा। मींस कस्टमर बार बार आपके पास आ रहे हैं, आपके पास रिपीट बिजनेस है, ठीक है। और रिपीट बिजनेस तब होगा जब आपके पास कस्टमर की लॉयल्टी होगी, और कस्टमर आपके टुवर्ड लॉयल तब होगा जब आप उसको ऐसा प्रोडक्ट दे रहे होगे जो उसकी नीड्स एंड वांट को फुलफिल कर रहा होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग में फोकस करना होता है कि आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ। रिलेशनशिप तब बिल्ड कर पाओगे जब मार्केट को समझ पाओगे, और मार्केट को समझने के बाद उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाओगे और डिलीवर करोगे, ठीक है। लास्ट है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं है। मींस सिर्फ बिजनेस ही को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वही प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सिर्फ वही ब्रांडिंग पे फोकस नहीं करते, सिर्फ वही कस्टमर के रिटेंशन पे फोकस नहीं करते, बल्कि ये हर इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है। गवर्नमेंट हो, नॉन प्रॉफिट या एनजीओज वगैरह होते हैं, वो लोग भी अपनी मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। वो लोग भी चाहते हैं हम ऐसा प्रोडक्ट, ये सर्विस दे लोगों को जो उनके नीड को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को पोजीशन करें मार्केट में, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग कराएं ताकि लोग अवेयर हों उनके बारे में और उनको प्रेफर करें एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन आपकी मार्केटिंग की होती है। राइट गाइस, in this video we are going to start with this topic, that is core concept of marketing। राइट, मार्केटिंग के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, हर जो भी एक बिजनेस है वो अलग अलग मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। तो हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, या अगर आपका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मार्केटिंग का इवेल्युएशन के बारे में देना है कि कैसे वो इवॉल्व हुआ है, सो वहां पे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग का जो वे है उसको करने का, वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया है, इंप्रूव होता गया है। सो पहले क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता था, फिर क्या चेंज आया, फिर क्या चेंज आया, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो इसको हमने हेडिंग में लिया है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बेसिकली फाउंडेशन होती हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस मार्केट को अप्रोच करता है, बेसिकली किस तरीके से वो मार्केट या कस्टमर्स को अप्रोच करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। सो हर बिजनेस की अपनी खुद की अप्रोच होती है, खुद का माइंडसेट होता है कि किस तरीके से वो बिजनेस के में कस्टमर्स को डील करेंगे। लाइक कुछ फोकस करते हैं कि हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही फोकस करेंगे जिससे हमारी सेल्स हो जाए। वो ये नहीं देखते कि उनका प्रोडक्ट कैसा है या उसमें हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए जिससे खुद ब खुद कस्टमर उसको खरीदे। वो ये सोचते हैं कि हमें एग्रेसिव प्रमोशन करना है, इतना ज्यादा प्रमोशन करना है, इतना ज्यादा एड चलाना है कि कस्टमर ना चाहते हुए भी उसे ले लेगा। या फिर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो फोकस करते हैं कि हमें प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो कस्टमर की नीड को पूरा करता हो। अगर वो उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग होगा तो ऑफकोर्स कस्टमर लेगा, हमें उतना प्रमोशन पे या एड्स एग्रेसिव सेलिंग पे फोकस नहीं करना है। सो हर बिजनेस की अपनी अलग एक अप्रोच होती है कस्टमर्स को रीच करने के लिए। सो यही है आपके कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग।
कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, साथ साथ कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंस को डील करने के लिए। राइट, सो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है वो आता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। हम बात करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये एक आइडिया पे बेस्ड है कि कस्टमर विल नॉट बाय अ प्रोडक्ट अनलेस दे आर एक्टिवली परsuaded और सोल्ड टू। मतलब ये मानता है कि कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर लेंगे पूरी तरीके से, मतलब परसुएड नहीं करेंगे कि तुम खरीदो तुम खरीदो तुम खरीदो, तब तक कस्टमर कुछ नहीं बाय करने वाला। ये फोकस करता है एग्रेसिव प्रमोशन पे। ये वर्ड याद रखना कि एग्रेसिव प्रमोशन पे फोकस करता है, कि यहाँ पे इनका फोकस होता है कि जितना ज़्यादा हम प्रमोशन करेंगे, जितना ज़्यादा हम एड दिखाएंगे कस्टमर को, जितना ज़्यादा हम बार बार उसको बोलेंगे तुम खरीदो तभी जाके वो खरीदेगा। तो ये फोकस करते हैं कि हमें बेचने की स्ट्रैटेजीज पे ध्यान लगाना है कि हम कैसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे उसको परसुएट करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। ये इस चीज़ पे उतना फोकस नहीं करता कि कस्टमर की नीड क्या है और हमें उससे लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करके रखना है, तो हमें उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना है, और फिर वो ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स वो खरीदेगा क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है। तो ये इस पे नहीं फोकस करता। इसका है कि हमें जो भी हमने प्रोडक्ट बना दिया है, चाहे वो नीड के अकॉर्डिंग हो या ना हो, बस हमें इतना ऐड दिखाना है कि कस्टमर ना चाहते हुए भी, ज़रूरत ना भी हो तब भी उसे खरीद ले। ठीक, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली हम देखेंगे इसका फोकस क्या है। तो फोकस है कि आपको जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, लाइक जो भी आप बेच रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, उनको सेल करना, उनको प्रमोट करके, उनका एडवर्टीजमेंट करा के, कस्टमर को परसुएट करके उनको बेचना। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव है कि इन्हें शॉर्ट टर्म सेल्स चाहिए, मतलब हमारा सामान जो है वो शॉर्ट टर्म में बिक जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म सेल्स में फोकस करेंगे तो वो फिर कस्टमर की नीड को फोकस करेंगे, उसको वैल्यू देने पे फोकस करेंगे, इंस्टेड कि हमें सिर्फ अपना माल निकालना है, हमें सिर्फ बेचना है, उस पर नहीं फोकस करेंगे सिर्फ। तो बट यहाँ पे ऐसे ही है, इनका क्या है कि इन्होंने जो भी बनाया है, इनके पास जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उनको बस इन्हें बेचना है, वही इनका एक शॉर्ट टर्म गोल है। इसीलिए ये ज्यादा कस्टमर की नीड पे फोकस नहीं करते। लिमिटेशन यही है कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कस्टमर इनसे गुड्स एक हद तक खरीदेगा, उसके बाद मतलब जब तक उसको कन्विंस हो गया वो खरीद लेगा, बट उसको सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगा ही नहीं, तो वो बाद में खरीदेगा ही नहीं। अप्रोच की बात की जाए तो अप्रोच जो होती है इन प्रोडक्ट को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके, वो बेसिकली अनसॉट गुड्स के लिए यूज होती है, लाइक इंश्योरेंस या लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, जहां पे कस्टमर इन प्रोडक्ट के लिए एक्टिवली कभी भी सीख नहीं करा होता है, बट उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, इस तरीके से परसुएड किया जाता है कि वो उस गुड को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। लाइक आपने जनरली देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो बेसिकली आपको उनकी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताती है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप खरीदेंगे, बट आप उतना कन्विंस हो जाते हैं कि आप उसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये एज्यूम करता है कि कस्टमर बेसिकली उन गुड्स को या उन प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जो कि वाइडली अवेलेबल है और अफोर्डेबल है। बेसिकली जो कस्टमर का माइंडसेट होता है वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं मार्केट में, ईजिली अवेलेबल हैं और हमारे बजट में है, तो हम उन प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो इस अप्रोच को लेके जो बिजनेस अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। मीन बिजनेस फोकस करते हैं कि उन्हें जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो लार्ज क्वांटिटी में बनाने, मतलब मास प्रोडक्शन करना है। जब वो बल्क में गुड्स बनाएंगे तो ऑफकोर्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और गुड्स जो है वो अफोर्डेबल या बजट फ्रेंडली हो जाएंगे कस्टमर के लिए। सो वो उनको खरीद पाएंगे, और बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो पूरी मार्केट में आराम से डिस्ट्रीब्यूशन भी ईजिली हो जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच होती है मार्केटिंग की जो कुछ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करती है। सो इसका फोकस क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, जिससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी और कस्टमर उसको अफोर्ड कर पाएगा। सो ऑब्जेक्टिव यही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे फोकस करना, मीन्स हमें अपने मार्केट का शेयर बढ़ाना है लो प्राइस प्रोडक्ट को सेल आउट करके। लिमिटेशन यही है कि ये भी कस्टमर की नीड पे उतना फोकस नहीं करते, ये प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रह जाता है। बिकॉज अगर हम उसकी नीड पे फोकस करके उसको वो गुड्स दे रहे होते तो शायद वो ज्यादा बेटर होता, बट यहाँ पे बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्शन पे ही फोकस कर रहा है। सो ये एक लिमिटेशन है। ये उन प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोच ये सुटेबल है जिनकी गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और उन प्रोडक्ट में ज्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, लाइक ब्रेड है, राइस है, ये बेसिक कमोडिटीज हैं और ये बल्क में लोगों को चाहिए होती है, इनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। तो बिजनेस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं इन प्रोडक्ट को लेके कि उन्हें बल्क में मास में बनाना है और कम से कम कॉस्ट में अगर उनका प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कस्टमर जरूर खरीदेगा बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। राइट, सो ये है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो आजकल आप देख रहे होंगे, इससे भी बेटर वर्जन आ चुका है। बट मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, ये जो गैप था सेलिंग कॉन्सेप्ट या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, कि कस्टमर की नीड पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं सिर्फ, या तो सेलिंग में आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें कि हमें परसुएड करके सिर्फ बेचना है, राइट। प्रोडक्शन में सिर्फ आप अपने गुड्स के प्रोडक्शन पे फोकस करें जिससे हमारी कॉस्ट कम आए, कस्टमर को वो चीप लगे और वो खरीद ले। बट मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो फोकस करता है कस्टमर की नीड को, मींस वो फोकस करता है कि उसे कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना है अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जब आप कस्टमर की नीड को, उसकी वांट को सेटिस्फाई करते हुए अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, सो वहां पे कस्टमर आपसे लिंक कर पाएगा और आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो गैप था कस्टमर ओरिएंटेशन या कस्टमर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट को, वो फुलफिल कर देता है। फोकस है कि कस्टमर की नीड को समझना, उसकी सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना, उसके प्रेफरेंस को देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी प्रोडक्शन है वो करना और अपने गुड्स को अवेलेबल कराना। ऑब्जेक्टिव यही है कि बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है उसके कस्टमर पे, तो हमें कस्टमर को वैल्यू देनी है जिससे हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाए। बेनिफिट क्या होगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड लॉयल रहेंगे, आपके ब्रांड के टुवर्ड लॉयल रहेंगे, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाएंगे, राइट। अप्रोच क्या है कि यहाँ पे आप टूल यूज कर सकते हैं, लाइक मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट किस किस पार्ट में डिवाइड है, कौन से कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में, राइट। एग्जाम्पल जैसे कि स्मार्टफोन कंपनी एप्पल, सुना ही होगा, ये फोकस करती है अपने कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करने में। बेसिकली ये, अगर एप्पल की बात की जाए तो ये सिर्फ इस पे नहीं फोकस करी कि हमने जो भी फोन बना दिए हैं या जो भी प्रोडक्ट बना दिए वो हमें सिर्फ बेचने हैं और कस्टमर को बेचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेसिव या एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करेंगे, ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करता है। दूसरा, ये इस पे नहीं फोकस करता है कि हमें बल्क में फोन बना देने हैं जिससे वो चीप होंगे, ऑफकोर्स चीप नहीं होते एप्पल के फोन, आपको ही पता है, तो वो बिक जाएंगे। ये फोकस करता है कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे, ठीक है। कस्टमर क्या चाहता है, उसे कैसा इनोवेशन चाहिए, उसे किस क्वालिटी का फोन चाहिए, कैमरा क्वालिटी, डिजाइन, ईज ऑफ यूज क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट है वो अपना ये प्रिपेयर करते हैं। सो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका आता है वो है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से बेटर वर्जन इसका ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने में या कस्टमर सेंट्रिक ओरिएंटेशन या अप्रोच लेके नहीं चलते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उसको भी आप देखते हैं, ठीक है। ये तो ये एक्सटेंड करता है मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बाय इनकॉर्पोरेटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो वैसा ही, इसमें भी वही चीजें हैं, बस यहाँ पे सोसाइटी के बारे में भी आपको सोचना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बिजनेस को फुलफिल करनी है, ये इसको भी इनकॉर्पोरेट करता है। तो यहाँ पे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, कंपनी के प्रॉफिट को और सोसाइटी के वेलफेयर को, इन सबको बैलेंस मेंटेन करना है, राइट। आपको कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, एट द सेम टाइम आपको सोसाइटी के बारे में भी देखना है, नेचर के बारे में भी, इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी कंपनी के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कस्टमर को वो प्रोडक्ट तो दे रहे हैं जो उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है, बट साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहे हैं। सो वो एक ही मेरिट है आपके बिजनेस का, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सोशल वेलफेयर के बारे में भी आपको सोचना है, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग टर्म विजन है एक बिजनेस का। तो फोकस है कि आपको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, बिजनेस को ऑब्जेक्टिव को फोकस करना है और सोशल वेलफेयर के बारे में भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे फोकस करेगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए बाय एड्रेसिंग सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज अलोंग विद कस्टमर नीड्स, ठीक है। कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करते हुए ये फोकस करता है कि जो भी सोशल या इन्वायरमेंटल इश्यूज है, लाइक इन्वायरमेंट में इश्यूज है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि कस्टमर को, लाइक कोई भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी है जिससे वो खरीदता है, सो आप उसकी पैकेजिंग अगर इको फ्रेंडली कर सकते हैं जिससे आप इन्वायरमेंट में भी ध्यान दे पा रहे हैं, सोसाइटी पे भी ध्यान दे पा रहे हैं, सो वो भी आपको कर रहा है। इतना ही नहीं, सिर्फ आपने प्रोडक्ट बना दिया जो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है वो तो ठीक है, बट उसमें अगर आप कहीं ना कहीं नेचर का भी ध्यान रख सकते हो, प्लास्टिक पैकेजिंग हटा के आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग में स्विच कर सकते हो, सो वो भी अगर आप
कर रहे हैं, सो आप सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। बेनिफिट ये है कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को जो बिजनेस फॉलो करते हैं वो सिर्फ अपने ही गोल नहीं अचीव करते, बल्कि सोसाइटी में भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे उनकी गुडविल होती है सोसाइटी में। बिकॉज सबको पता होता है कि ये जो बिजनेस है वो सिर्फ प्रॉफिट या कस्टमर के बारे में ही नहीं, बल्कि नेचर या एनवायरमेंट या सोशल इश्यूज को भी कंसिडर कर रहा है। अप्रोच यहाँ होती है कि आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अडॉप्ट करने हैं, एथिकल वे से काम करना है, ठीक है, इलीगल तरीके से वर्क नहीं करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है आपको, उस तरीके से आपको वर्क करना है। एग्जाम्पल, ऐसी कंपनी जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट के लिए, जिसका इन्वायरमेंट में अच्छा इम्पैक्ट है, ठीक है। जैसे ब्रांड लाइक टॉम शूज डोनेटिंग अ पेयर ऑफ शूज फॉर एवरी पेयर सोल्ड, मतलब जो उनका एक भी पेयर बिकता है तो वो एक पेयर ऑफ शूज क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो एक तरीके से ये सोसाइटी के बारे में सोच कर डोनेशन कर रहे हैं। तो इन तरीके के भी ब्रांड्स को जो सोसाइटी है इनकरेज करती है, और एक गुडविल या रेपुटेशन जो है वो अपनी क्रिएट कर पाते हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ मेंटेन कर पाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें इन तीनों अप्रोचेस का, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। फोकस की बात की जाए तो सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको पता है एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन पे फोकस करता है, कि जो भी हमारे पास है उसको बेचने के लिए कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा एड्स या प्रमोशन करो, जिससे वो बार बार देखेगा तो खरीद ही लेगा, ठीक है, भले ही वो उसकी काम की चीज ना हो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, जिससे हमारी कॉस्ट कम आए, और जब कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्ट चीप होगा तो कस्टमर उसको खरीद लेगा। मॉडर्न मार्केटिंग कस्टमर की नीड्स को देखता है, जो भी नीड होता है, प्रॉब्लम होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है, और कस्टमर उसको खरीदता है तो ऑफकोर्स वो सेटिस्फाइड होता है। तो ये इस चीज पे फोकस करेगा। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफकोर्स कस्टमर की नीड और सेटिस्फेक्शन पे तो फोकस करता ही करता है, बट सोशल वेलफेयर पे भी फोकस करता है। तो एडिशन है यहाँ पे सोशल वेलफेयर का। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तीनों का, मतलब चारों का, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव है सेल्स को बढ़ाना और शॉर्ट टर्म फोकस है। ऑफ कोर्स एग्रेसिव सेल करेंगे, प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, तो ये इनका फोकस है। प्रोडक्शन का है कि हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाना है, कॉस्ट कम करनी है, जिससे प्रोडक्ट चीप होगा तो कस्टमर खरीदेगा, बिकॉज वो बजट फ्रेंडली होगा। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है कि हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना है, मीन्स हमें कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, जिससे हम लॉन्ग टर्म में टिके रहेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे और लॉयल्टी गेन करेंगे। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है सस्टेनेबल ग्रोथ और एथिकल प्रैक्टिसेस पे, कि हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को बनाना है, प्रमोट करना है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हुए, और एथिकल प्रैक्टिसेस पे फोकस करना है। अप्रोचेस देखी जाए तो सेलिंग कॉन्सेप्ट ये अप्रोच लेके चलता है कि हमें कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है या परसुएड करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। परसुएड कैसे करेंगे, एड्स के थ्रू, ठीक है, प्रमोशंस के थ्रू। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की अप्रोच है कि हमें मास प्रोडक्शन करना है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि टूथपेस्ट, जो भी ब्रांड है आपका, एक जैसे ही बन रहे हैं वो सारे, तो बल्क में हमें उनसे बनाना है, जिससे क्या होगा, जब बल्क में चीजें बनेंगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो कस्टमर उसे अफोर्ड कर पाएगा। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस अप्रोच को लेकर चलता है कि डिलीवर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, मींस हमें कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करनी है, सेटिस्फेक्शन डिलीवर करना है। वो कैसे होगा, जब हम कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको सर्व करेंगे। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली इस अप्रोच को लेकर चलता है कि हमें प्रॉफिट को बैलेंस करना है विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा ही नहीं है कि हमें कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हुए बस पैसे बनाने, बट हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारी, एक सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी फुलफिल करना है। राइट गाइस, तो हमने यहाँ पे ये जो अप्रोचेस थी या कोर कॉन्सेप्ट थे मार्केटिंग के वो डिस्कस किए हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट बेसिकली, मार्केटिंग इन्वायरमेंट आपने बिजनेस इन्वायरमेंट जो है पढ़ा होगा कि बिजनेस के आसपास का इन्वायरमेंट, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के आसपास के इन्वायरमेंट या मार्केट का जो इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस की वर्किंग के या बिजनेस के मार्केटिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो होता है आपका मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे, मतलब कुछ अंदर के फैक्टर, कुछ बाहर के फैक्टर, जो बिजनेस की मार्केटिंग डिसीजन, जो बिजनेस मार्केटिंग डिसीजन ले रहा है, ठीक है,
जो भी मार्केटिंग डिसीजन है बिजनेस के, कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या बनाना है, ठीक है, क्या फीचर्स होने चाहिए, किसके लिए बनाना है, प्राइसिंग क्या करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, ये सारे डिसीजंस होते हैं एक बिजनेस के, तो उनको इन्फ्लुएंस करता है। ये फैक्टर शेप करते हैं कि कैसे कंपनी चलेगी, कैसे वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेगी, और कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के मार्केटिंग चीज़ों को, मार्केटिंग डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि डेफिनेशन में भी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली आएगा टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू द इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कि बाहर के फैक्टर्स की बात कर रहा है, लेकिन कैसे फैक्टर्स? जो जस्ट बाहर हैं, ठीक है, बिजनेस के जस्ट आसपास के जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो उसके डिसीजंस को, जिसके मार्केटिंग डिसीजंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके माइक्रो इन्वायरमेंट। दीज आर द एलिमेंट आप बिजनेस इंटरेक्ट विद डेली, मतलब ये आसपास है तो भाई बिजनेस से डेली कांटेक्ट में रहेंगे, बिजनेस इनसे डेली इंटरेक्ट करता होगा। बेसिकली कौन कौन से हैं इसमें फैक्टर्स? सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, इंटरमीडिएटरीज, पब्लिक एंड एम्प्लॉइज। मतलब कि एक बिजनेस के आसपास जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे उसके सप्लायर्स हो गए जिनसे वो गुड्स ले रहा है, या कस्टमर जिनको वो गुड्स बेच रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, कॉम्पिटिटर्स जिनके साथ वो कॉम्पिटिट कर रहा है, ये सब लोग उसके मार्केटिंग डिसीजंस, उसके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, उसके ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। कैसा इम्पैक्ट करते हैं? डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो माइक्रो इन्वायरमेंट इज पार्शली कंट्रोलेबल। देखो कंट्रोलेबल है, लेकिन पार्शली, मतलब पूरी तरीके से आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरी तरीके से आप, कस्टमर आपके हाथों में नहीं है, सप्लायर्स आपके हाथों में नहीं है, बट कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। वाइल बिजनेस कैन इन्फ्लुएंस सम एलिमेंट, अदर आर आउटसाइड their direct control. For instance, business can manage their relationship with supplier or improve customer service, but can't control broader market trend or competitor action. मतलब कुछ फैक्टर्स में ऐसे हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में, जो बिजनेस का इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जिनको बिजनेस कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। जैसे आपके सप्लायर्स हैं, तो आप सप्लायर्स के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हो। मान लो सप्लायर जो है वो आपको टाइमली गुड्स दे, इसके लिए आप उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हो, ये आप कर सकते हो ताकि उसका आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे, ठीक है। कस्टमर की सर्विस, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा करना है, तो आप कस्टमर को अच्छे गुड्स दे रहे हो, अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हो, तो कस्टमर भी आपके पास आएगा, तो आप उसको एक तरीके से, इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिटर्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि वो कुछ नया ना करें? आपके हाथ में नहीं है वो। मार्केट में जो ट्रेंड बदल रहे हैं, फैशन बदल रहा है, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो चीजें बदलेंगी, ठीक है। तो कुछ हद तक इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं ये पार्शली कंट्रोलेबल है। चलो की एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में। तो हमने जैसे पढ़ा सप्लायर्स, सप्लायर्स बेसिकली क्या है? सप्लायर्स वो होते हैं जिनसे बिजनेस डे टू डे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज माइक्रो इन्वायरमेंट हमने पढ़ा ये वो एलिमेंट से बना हुआ है, या ये वो फैक्टर से बना हुआ है जो एक बिजनेस की मार्केटिंग वर्किंग को या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जिसमें आएगा आपका पहला सप्लायर्स। सप्लायर्स वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो आपको ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सप्लायर्स, मान लो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप ब्रेड बना रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, व्हीट चाहिए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीजें चाहिए होगी, तो वो कौन आपको दे रहा है? वो आपको सप्लायर्स दे रहा है। तो सप्लायर का आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी और कॉस्ट पे इम्पैक्ट हो गई होगा। मान लो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल महंगा दे रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जब बनाओगे, कन्वर्ट करोगे फिनिश में, तो कॉस्ट भी आपकी बढ़ के आएगी, कि वो चीज रॉ मटेरियल आपको इतना महंगा बना पड़ा कि प्रोसेसिंग और उसको मिला के कॉस्ट बढ़ गई। क्वालिटी पे इम्पैक्ट होगा, रॉ मटेरियल जैसा होगा, फिनिश प्रोडक्ट भी वैसी क्वालिटी का निकलेगा। तो सप्लायर जो है उनका, तो आपने देखा कि किस तरीके से आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो जो भी आपको दे रहे हैं उसका उस चीज का आपकी क्वालिटी और कॉस्ट पे असर होता है। बिजनेस कैसे कंट्रोल कर सकता है सप्लायर को? ये सप्लायर को कंट्रोल कर सकता है, मान लो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं तो उसको बोल सकता है आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स दो, ठीक है। कॉस्ट ज्यादा है तो उससे बार्गेन कर सकता है कि आप रिलायबल प्राइसिंग करो भाई, ठीक है, इतना हम नहीं दे पाएंगे, या हम बल्क में ले रहे हैं, आप प्राइस कम करके दो। तो इस चीजों को वो कंट्रोल कर सकता है, बट दे कांट कंट्रोल थिंग लाइक प्राइस इंक्रीज और सप्लाई शॉर्टेज दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन मान लो
आपको पता नहीं था, बट सडनली ऐसा हुआ कि सप्लाई शॉर्टेज हो गई, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए था, वीट चाहिए था, उसकी शॉर्टेज हो गई, तो भाई प्राइस तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ है ही नहीं, तो सप्लायर आपको थोड़ी ना सस्ता दे देगा। जब उसको ही वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो ला रहा है महंगे में, तो आपको भी फर्दर वो महंगे में ही बेचेगा। तो कुछ हद तक आप सप्लायर को कंट्रोल कर सकते हो, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम पानी पूरी एग्जाम्पल जो हम लेते आ रहे हैं वो देखें, तो पानी पूरी स्टॉल डिपेंड करता है अपने सप्लायर पे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट के लिए। मान लो पानी पूरी स्टॉल है, उसको पूरी, चटनी, पोटैटोस, ये सब एक सप्लायर से चाहिए। सप्लायर ने अगर मान लो इन सारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, और क्वालिटी जो है चटनी पूरी इन सब की बहुत बेकार दे रहा है, तो क्या होगा? स्टॉल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, पहली बात तो, क्योंकि प्राइस, बढ़े हुए प्राइस में आपको चीजें दे रहा है, हर चीज का दाम बढ़ा दिया उसने। दूसरा, क्वालिटी गंदी दे रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी। तो स्टॉल ओनर को क्या करना चाहिए? वो अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर सकता है सप्लायर से, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड चीजें, जैसे शॉर्टेज हो गई पोटैटोज की, प्राइस हाइक हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो आता है आपका कस्टमर। कस्टमर वो लोग होते हैं जो आपके गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है, ये भी आपके डे टू डे आप इनसे इंटरेक्ट करते हो, ये भी आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट के पार्ट है। इनकी प्रेफरेंस, इनकी एक्सपेक्टेशन, बाइंग बिहेवियर आपके बिजनेस पे असर डालता है। ठीक है, वो क्या पसंद कर रहे हैं, उनका बाइंग बिहेवियर क्या, वो क्या सोच की चीजें खरीदते हैं, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके बिजनेस पे असर डालेगा। तो ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ये इन सब चीजों से आप पे असर डाल रहे हैं। अब आप कंट्रोल कर सकते हो या नहीं? आप कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से कि उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको सामान दो। अगर आपको पता है कि उनको प्रेफरेंस ये है कि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद करते हैं, प्रोडक्ट में डिस्काउंट होने चाहिए, तो आप करोगे क्या? आप इसी तरीके से चीजों को डेवलप करोगे और उन्हें दोगे। लेकिन मान लो कस्टमर किस तरीके से बिहेव करे या क्या चाहे, आपको ये हमेशा आप कंट्रोल करो, वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कस्टमर। नेक्स्ट आता है आपके कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स भी आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट या माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है, इनसे भी आप डे टू डे इंटरेक्ट कर रहे हो और आपके वर्किंग पे डायरेक्ट कंट्रोल डाल रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर आर अदर बिजनेस ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। मतलब ये क्या होते हैं? सेम मार्केट, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो उसी मार्केट में आप ही के जैसे गुड्स और सर्विसेज ये दे रहे हैं, इसलिए आपके क्या है? कॉम्पिटिटर्स हैं। लाइक कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी, थम्स अप, ये सब आपस में कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि एक ही जैसे प्रोडक्ट दे रहे हैं और एक ही मार्केट में, इंडियन मार्केट में है। तो इनके एक्शन जो है वो बिजनेस की एबिलिटी जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने या मेंटेन मार्केट शेयर को असर डालेगी। मान लो आपका कॉम्पिटिटर आपसे बढ़िया चीजें दे रहा है, ठीक है, आप बढ़िया ऑफर्स दे रहा है, तो आप वो नहीं दे रहे हो, तो कस्टमर कहाँ जाएंगे? उसके पास जाएंगे, तो आपका मार्केट का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास आ रहे थे अब वो वहां जा रहे हैं। बिजनेस कॉम्पिटिटर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो जो दे रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकता है। लाइक आपको लगा कि वो ऑफर दे रहे हैं 1+1 का, तो आप भी कुछ वैसा ही ऑफर दे दो। ठीक है, आपने देखा भी होगा, लोग करते भी हैं, वैसा ही ऑफर दे दो या उससे कुछ हटके कर दो, जिससे लोग आपके टुवर्ड आना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये है कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल होते हैं जो बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली इंटरमीडिएटरीज आपके होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक डिलीवरी एप्स होते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं बिचवानी है, बीच में वर्क कर रहे हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। आपने क्या किया? फैक्ट्री से सामान होलसेलर को दिया, होलसेलर ने फर्दर रिटेलर में दिया, रिटेलर ने फर्दर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया, या वेबसाइट या डिलीवरी ऐप के थ्रू आपने अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया। ये है इंटरमीडिएटरीज। अब ये क्या करते हैं? ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को फर्दर यही प्रमोट कर रहे हैं। कंट्रोल क्या है? बिजनेस जो है वो चूज कर सकता है कि किस इंटरमीडिएटरीज के साथ उसको वर्क करना है। लाइक आपको ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना है, वेबसाइट के थ्रू सेल आउट करना है, या होलसेलर के साथ काम करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते हो कि इंटरमीडिएटरीज आपके बाहर कैसे काम करेंगे। ठीक है, कैसे वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे वो कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप उनको अपने प्रोडक्ट दे सकते हो और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को फर्दर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें। लाइक पूरी पानी पूरी एग्जाम्पल लेते हैं, तो इनके स्टॉल पार्टनर ने क्या किया? फूड डिलीवरी ऐप के साथ पार्टनरशिप कर ली, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फूड डिलीवरी ऐप, ताकि वो और कस्टमर को रीच कर पाए। इससे क्या हुआ? इनकी डिलीवरी स्पीड बढ़ गई, लोगों तक ज़्यादा आसानी से चीज़ें पहुंचने लगी तेजी से, और वो विजिबल हो गए। ठीक है, लेकिन ये नहीं कंट्रोल कर सकता कि कैसे कैसे वो ऐप अपने आप को मार्केट कर रहा है। ठीक है,
कैसे वो दूसरे बिजनेस के साथ काम कर रहा है वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप बस अपना देख सकते हो कि आप मार्केट में आ जाओ। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक्स वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका आपके बिजनेस की सक्सेस में इंटरेस्ट होता है या आपके बिजनेस की सक्सेस पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, जैसे मीडिया, ब्लॉगर्स, गवर्नमेंट, ये सब आपके बिजनेस पे असर डाल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, आपको उनको आपसे टैक्स मिला गवर्नमेंट को, मीडिया आपके बिजनेस को प्रमोट कर रही है, ठीक है, सक्सेस मिल रही है आपको बिजनेस को, फाइनेंशियल जो आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस ये अटेम्प्ट कर सकता है कि वो देखे कि कैसे पब्लिक उनको देख रहा है, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है उनको, पब्लिक में मीडिया ब्लॉगर्स के थ्रू अपने ब्रांड इमेज बढ़िया कर सकता है ताकि लोग उसके कस्टमर जो है उसके टुवर्ड आए, लेकिन फुली कंट्रोल नहीं कर सकता कि पब्लिक में क्या चल रहा है, मीडिया क्या कवर कर रहा है उसके बिजनेस के बारे में, वो पूरी तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकता, बट कुछ हद तक वो ये कोशिश कर सकता है कि उसके बारे में अच्छा अच्छा मार्केट में या कस्टमर तक डिटेल्स पहुंचाई जाए, ठीक है। जैसे फूड ब्लॉगर, पानीपुरी एग्जांपल लो, पानीपुरी स्टॉल ने फूड ब्लॉगर को हायर किया और उससे कहा कि पॉजिटिव रिव्यू हमारे स्टॉल के बारे में दो जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, पॉजिटिव रिव्यू होंगे तो गुड सर अच्छे कस्टमर्स आएंगे, और पॉजिटिव रिव्यू में वो ये दे सकता है कि बहुत अच्छा स्टॉल है, हाइजीनिक है, अच्छे फूड डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कंट्रोल कर सकता कि मीडिया कैसे या ब्लॉगर कैसे उसके बिजनेस को फर्दर रिव्यू करना चाहते हैं। बहुत सारे मीडिया है, पूरी मीडिया है, आपके बिजनेस को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिव्यू करेंगे, तो वो पूरी तरीके से आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, बट आप कोशिश कर सकते हो कि अच्छा चीज़ें आपके बारे में जाएं। एम्प्लॉयज बेसिकली लोग होते हैं जो बिजनेस के लिए काम करते हैं, ये भी बिजनेस पे डायरेक्ट असर डालते हैं, इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी, इंटरनल ऑपरेशन, मतलब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे बिजनेस चलना चाहिए, कैसे आप अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें, प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं आपके साथ ताकि आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर पाएं, आपके कस्टमर सर्विस दे पाएं, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट आपके कस्टमर को प्रोवाइड करा पाएं, तो बिजनेस जो है वो कोशिश कर सकती है, फुल कंट्रोल है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को लाए जो परफेक्ट हों काम में, अपने कस्टमर को अच्छे से सर्व कर पाएं, वर्किंग कंडीशन अच्छी दें, ठीक है, ये फुल कंट्रोल है। लेकिन एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल डिसीजंस कैसे लेते हैं वो ये नहीं कंट्रोल कर सकते, ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट की बात की जाए तो मैक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू द ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट ऑल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज बट आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं लेकिन ये और ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, वो आसपास के इमीडिएट है, लेकिन ये उससे भी आगे जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज को असर डालता है, अफेक्ट करता है और उसके कंट्रोल के बाहर है। वहां तो आपने देखा कि कुछ हद तक कंट्रोलेबल है, चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, बट ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। ये फैक्टर्स कहाँ कहाँ से इंक्लूड करता है, ये इकोनॉमी से, सोसाइटी से, गवर्नमेंट पॉलिसीज से इंक्लूडेड है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स में आएंगे जो आपके बिजनेस पे असर डालेंगे। अनलाइक माइक्रो एनवायरनमेंट वेयर बिजनेस हैव सम कंट्रोल, मैक्रो एनवायरनमेंट इज अनकंट्रोलेबल। However, business can adopt their strategies to survive and grow in changing condition. अब देखो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन, टैक्सेशन, ट्रेड लॉ, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है आपके बिजनेस को लेके, रेगुलेशन, टैक्सेशन क्या चल रहा है, ट्रेड लॉ क्या है, अब ये सब आपको फॉलो करने होंगे। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, जीएसटी है, तो वो आपको अप्लाई होती है आप पे भी, आपको वो फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी है तो वो भी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी, जो भी रूल्स एंड लॉ है आपके बिजनेस से रिगार्डिंग वो आपको फॉलो करने होंगे, तो डायरेक्टली आप पे ये इम्पैक्ट डाल रहा है, यू हैव टू फॉलो डैट। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम ये फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको बदल दें या चीज़ें हमारे लिए बदल जाएं। आप इकलौते बिजनेस नहीं हो, मार्केट में और भी है, सब कर रहे हैं, सो आपको भी वो चीज़ें करनी होंगी। तो अब गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाता है, क्या लॉ आते हैं, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, बस आप ये कर सकते हो कि आप उनको फॉलो करो, ठीक है, ताकि आप कंपटीशन में बने रहो। गाइस इसको ठीक कर लेंगे आप, जो यहाँ पे की एलिमेंट ऑफ माइक्रो है, ये माइक्रो नहीं मैक्रो है, ठीक है, ये स्पेलिंग एरर है तो आप इसको करेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट में हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर बेसिकली जो हम ये सारे जो भी फैक्टर में बात करें वो मैक्रो एनवायरनमेंट के, मतलब ये बिजनेस डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, कंट्रोल के बाहर है, ये एकदम से बैठा के दिमाग में सारे फैक्टर्स को समझना। तो इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये इंक्लूड करता है एवरीथिंग जो मनी से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी पैसों से रिलेटेड वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, पीपल की परचेजिंग पावर, कस्टमर की क्या परचेजिंग पावर है,
कितनी महंगाई चल रही है, कितनी गरीबी चल रही है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में, ये सारे फैक्टर्स में आते हैं। जब इकोनॉमी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो लोग क्या करते हैं, कस्टमर क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, तो बिजनेस क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। लेकिन जब वो वीक होती है इकोनॉमी हमारी कंट्री में, महंगाई बढ़ गई होती है, ठीक है, और कस्टमर के पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर गिर गई है, तो बिजनेस स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो सामान बेच नहीं पा रहे होते। और आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एज अ बिजनेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट में अगर इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है, वो आपकी वजह से नहीं चल रहा, आपकी इकलौती बिजनेस उस पे ही असर नहीं आ रहा, पूरी मार्केट पे असर आ रहा है। तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको इनके साथ क्या करना है, टैकल करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब रेसेशन होता है तो लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लोग पैसा बचाना शुरू कर देते, ज़्यादा खर्चा नहीं करते, इसलिए जो लग्जरी ब्रांड होते हैं वो भी अपना प्राइस डाउन कर देते हैं ताकि उनका कुछ ना कुछ माल बिक जाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, ये भी मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर है जो आपकी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली सोशल फैक्टर सारे आ जाएंगे कि कल्चर वैल्यू क्या है, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आ रहा है लोगों के, पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, कस्टमर क्या प्रेफर कर रहा है। बिजनेस को अगर इनको कंट्रोल करना है, कंट्रोल तो कर नहीं सकता, तो करेगा क्या, वो लोगों को समझे, अंडरस्टैंड करे कि क्या ट्रेंड बदल रहा है, क्या कल्चर में चेंजेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाए, इनोवेट करे ताकि लोग उसको परचेस करें। जैसे कि आजकल लोग फिटनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो बिजनेस आप देखो बहुत सारे ब्रांड शुगर फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं ताकि कस्टमर उनको ले। तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कस्टमर से कि अपना लाइफस्टाइल मत चेंज करो, अनहेल्दी खाओ, ये नहीं कर सकते। आपको बदलना पड़ेगा अपने स्ट्रैटेजीज को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को उसी के हिसाब से। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ रहा है, ऑटोमेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, मशीन की तरफ मूव कर रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। कंपनी को भी नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, जो भी चीज़ें बदल रही हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। कंप्यूटर सिस्टम चल रहे हैं, मैनुअल वर्क नहीं हो रहा, टाइपिंग आप उसके थ्रू करा रहे हैं, रिटर्न वर्क थोड़ा पेपर वर्क कम हो गया, तो आपको भी वही टेक्नोलॉजी के साथ बदलना होगा। ऐसा नहीं कि आप पुरानी तकनीकी तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो अमेजोन लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो आपको भी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना चाहिए ताकि आप भी मार्केट में सस्टेन कर पाओ। इन्वायरमेंटल फैक्टर बेसिकली जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि क्लाइमेट में क्या चेंज है, पॉल्यूशन लॉ, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जो भी लॉ बनाए गए हैं आपके लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपको फॉलो करने हैं ताकि कस्टमर आपके टुवर्ड अट्रैक्ट भी हो और उसको लगे कि आप अवेयर हो अपने इन्वायरमेंट को लेके। जैसे कार कंपनीज को आजकल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पेट्रोल भी महंगा है, ये भी एक कारण है। तो आप कह रहा है कि वो इन्वायरमेंट को देख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार होंगी तो इन्वायरमेंट हमारा अफेक्ट होगा, पॉल्यूट होगा, तो हमें क्या करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ों को लाना है जो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करे। तो बिजनेस ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, बट उसको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लीगल फैक्टर लास्ट, लॉ जो कि कंज्यूमर राइट, लेबर प्रोटेक्शन, सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा लॉ है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, ऑफकोर्स आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होगा, लेबर प्रोटेक्शन लॉ को फॉलो करना होगा, कंज्यूमर आपके जो कस्टमर है उनके राइट्स के लिए आपको जो रूल्स एंड लॉ है वो फॉलो करने होंगे ताकि आपके ऊपर कोई पेनल्टीज ना आए और आपकी एक अच्छी इमेज बन पाए मार्केट में। आप ये नहीं कह सकते हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ऑफकोर्स नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे, पेनल्टीज लगाई जाएगी, तो आपको करना है ताकि आप मार्केट में अच्छी तरीके से बने रहे, रेपुटेटेड कंपनी स्टैंड आउट करा पाए। तो जैसे लॉ है जो चाहती है कि फूड कंपनी सारे इंग्रेडिएंट को लिखे अपनी पैकेजिंग में ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि आपने क्या यूज़ किया है, ताकि कस्टमर खरीदने से पहले खाने से पहले सोचे कि उसे खाना है या नहीं। तो ये लॉ है, तो आपको ये फॉलो करना ही करना है, राइट गाइस। सो हमने डिस्कस किया आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वेबसाइट को विजिट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।